वो माँ भी तो अल्लाह की वलिया है और वो बेटा भी तो अल्लाह का नबी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नाम है हजरत अल्लाह अकबर इस्माइल अलैहिस्सलाम। माँ का नाम है हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। अरब का बयाबा जंगल है। बेटा जब हुल्कूम सूख गया, हल्क सूख गया, अम्मा दौड़ लगी है बच्चे के लिए। सफा मरवा जो दो पहाड़ियों का नाम है, सफा से स्टार्ट करती हैं। अल्लाह अकबर, कहीं जगह आती है तो उसमें दौड़ने लगती हैं, मेरे बेटे को पानी मिल जाए, मेरे बेटे को पानी मिल जाए। मियाँ 7 चक्कर लगा दिए। 7वां चक्कर जब माँ ने लगाया है, माँ क्या नहीं करती है यार हमारे लिए, माँ सब कुछ करती है हमारे लिए। अल्लाह अकबर, 7वें चक्कर पे जब माँ ने आकर के देखा है, क्या नक्शा खींचा हुआ है, क्या अजीब दिलचस्प मंजर है कि सामने बेटे की एड़ी के नीचे से पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी निकल रहा है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी देखती, पानी का चश्मा, कैसा पानी है। भूख लग रही है, पिया है तो भूख खत्म हो गई, प्यास लगी है, प्यास में पिया है तो प्यास खत्म हो गई। हजरत हाजरा ने उस पानी को रोका है, जमजम कहा है। जमजम, जमजम के माना अरबी में अल्लाह अकबर, ये अमर का सीगा है, रुक 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 जा रुक जा रुक जा। हजरत हाजरा कहती रुक जा रुक जा रुक जा, डोल लगाती जाती थी और कहती जाती थी रुक जा। जमजम, जमजम उसका नाम पड़ गया इसी मुनासबत से आबे जमजम। वजह तस्मिया आबे जमजम की यही है। हजरत हाजरा कहती थी जमजम जमजम, आप कहते पानी को नाम पड़ गया आबे जमजम। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुदा का शुक्र अदा किया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीबी और बच्चे को छोड़ के जब मुल्क शाम चले गए थे, मुलाकात करने आते थे। आज लोग कह दिया करते हैं माँ मोहब्बत करती है, बाप को मोहब्बत नहीं होती। खुदा की कसम, बाप की मजबूरियां होती हैं। अगर बाप कमाने नहीं जाएगा तो बताओ घर के अखराजात कौन उठाएगा, घर के खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा। अल्लाह अकबर, दवा दारू भी होती है, खाने खर्चे भी हुआ करते हैं, कपड़ों का भी इंतजाम करना होता है, शादी खुशियों के मौके भी आते हैं। अगर बाप घर से बाहर न निकलेगा, अल्लाह अकबर, तो बताओ फिर तुम्हारे खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा। माँ सामने रहती तो समझते हो माँ मोहब्बत करती है, बाप दूर रहता है तो समझते हो बाप मोहब्बत नहीं करता। हाँ हाँ, बाप मोहब्बत करता है, बाप डांटता है, ज़ज्र तौबीख करता है। माँ डांटती नहीं है इसलिए कहते हो माँ ज्यादा मोहब्बत करती है। वो बाप इसलिए डांटा करता है गलतियों पे, बाप के सामने सारी परेशानियां होती हैं दुनिया के। अल्लाह अकबर, लोगों के धक्के देना उसके सामने होता है कि दुनिया के अंदर अगर पढ़ लिख करके मेहनत न की जाए, लोगों की गुलामी करना पड़ती है। अनपढ़ लेके कुपढ़ रह के कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो बाप इसलिए डांटता है, मैं अनपढ़ रहा, मेरा बेटा अनपढ़ न रहे। मैंने लोगों की नौकरियां की है, मेरा बेटा नौकरी न करे, इसलिए वो बाप तुमको टाटा भी करता है। अल्लाह अकबर, लेकिन है वो परदेश में, उसका पूरा दिलो दिमाग अपने बच्चों की तरफ रहा करता है, अपनी बीवी बच्चों में अल्लाह अकबर उसका दिलो दिमाग रहा करता है। और जब तुम बीमार होते हो, माँ तुम्हारे पास में बैठ करके दुआ करती है, लेकिन बाप अस्पताल के कोनों में छुप छुप करके दुआ करता है। ये बाप की मोहब्बत है, बाप भी मोहब्बत करता है, माँ भी मोहब्बत करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। समझते हो अगर बाप के सामने घर के खर्चे ना हो तो बाप तो तुम्हें छोड़ के भी ना जाए। हजरात, बाप खुद मेहनत करता है लेकिन अपने बच्चों को ऐश दिलाना चाहता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप कहोगे मौलाना ये तो आप अपनी तरफ से बातें कर रहे हो। ना ना, अपनी तरफ से बातें न कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मोहब्बत की भी 2 किस्में हैं। एक मोहब्बत इख्तियारी है, एक मोहब्बत गैर इख्तियारी है। मोहब्बत इख्तियारी ये है, आपके कंट्रोल में है किससे मोहब्बत करना, किससे मोहब्बत नहीं करना, किससे दोस्ती करनी, किससे दोस्ती नहीं करना। आपको दोस्त ने धोखा दे दिया तो आप उससे दूर बचने लगते हो, और बचना भी
चाहिए, जहां धोखा हो वहां दोस्ती कहाँ। किसी ने कहा था अगर कोई कहे दोस्त चलना है और वो कहे कहाँ चलना है, ये दोस्ती नहीं। दोस्ती का मतलब है दोस्त कहे चलना है और दोस्त ये ना कहे कहाँ चलना है, बगैर पूछे चलने लगे, ये दोस्ती हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अगर किसी को धोखा मिले वो छोड़ देता है, उसके कंट्रोल इख्तियार में है, लेकिन कुछ मोहब्बतें गैर इख्तियारी होती हैं। जैसे अल्लाह अकबर कबीरा, औलाद से जो मोहब्बत है ये गैर इख्तियारी है। यानी बाप अगर ना भी चाहे अपने बच्चों से मोहब्बत करना, फिर भी मोहब्बत हुआ करती है। ये बात उसके कंट्रोल में है ही नहीं, ये तो गैर कंट्रोल में है, विदाउट कंट्रोल है। उसको तो खुद ब खुद मोहब्बत होगी। अगर कोई बेटा ये कहे हमारे बाबा ने हमसे मोहब्बत न की, वो झूठा है, महा झूठा है, वो पापी है, झूठ बोल लगा है। वो बाप ना भी चाहे तब भी औलाद से मोहब्बत हुआ करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो बाप के सामने सारी चीजें होती हैं, इसलिए वो औलाद को डांट भी दिया करता है। औलाद निकम्मी भी हो तब भी बाप को मोहब्बत होती है। अगर घर में औलाद कुछ न करे, ऐसे ही आती जाती रहे, बाप अपने बच्चों को देखता है, उसका सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है। रात के वक्त में अल्लाह अकबर, अगर बच्चे के सर से लिहाफ हट गया है, यही बाप उठ करके अपने हाथों से उसके सर पे कपड़े से उसका चेहरा ढांप रहा है। और जब बेटे का चेहरा देखता है, खुशी से फूले नहीं समाता है। मेरे वालिद माजिद का कैंसर में इंतकाल हुआ, काफी मौका मिला बातचीत करने का। खुदा की कसम मैंने कहा आज ये तो बता दो, जब तुम हमें देखते हो कितनी अल्लाह अकबर तुम्हें कैसा फील होता है, कैसा लगता है। वो रोने लगे काना नाना, ये सवाल ही नहीं बनता है। जब बच्चे बाप के कानों तक आ जाते हैं तो फिर वो बेटे नहीं होते हैं, वो बाप के भाई हो जाते हैं, वो भाई बन जाते हैं। बड़ा प्यार होता है बाप को, बड़ी मोहब्बत होती है बाप को। ये बाप है, इसलिए मैं कहता हूँ जिंदगी में कुछ भी करना, बाप को मत रुलाना। और एक जुमला ये मत कहना तुमने हमारे लिए कुछ ना किया, वो दौड़ा है खुदा की कसम, उसकी कुर्बानी या उसका इशार तुम्हारे सामने रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जवानों, अपनी जिस्म की चमड़ी उतार के उसका जूता पहना करके बाप के पैर में पहना दो, तब भी कमा हक हो, बाप के एहसानों का हक अदा कर नहीं पाओगे। जी जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, बहुत खूब। हज़रात, ये मिसाल है तुम्हारे सामने के बाप को मोहब्बत होती है। हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? मुल्क शाम से अपने बेटे के लिए आ रहे हैं। अल्लाह का नबी आ रहा, अपनी बीवी के लिए आ रहा है। ये तावीज करवाती फिर रही है, मेरे कंट्रोल में मेरा मियाँ आ जाए। मियाँ से मियाँ को कंट्रोल में करवा रही। नाम तो ले भी नहीं रही है, इतनी अनपढ़ है। बोले नाम ले दिया तो तलाक हो जाएगी। हाँ, पता ना कहाँ पड़ गाँव में मसले, लल्ला के अब्बा लल्ला के अब्बा इतने कुपड़ है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ये अभी आगे नहीं निकल पाएंगे। दीन इनसे कोसों कोसों दूर है। अल्लाह इस कौम को भी अक्ल सलीम अता फरमाए। अगर ये औरतें दीनदार हो जाए ना, तो फिर ये बच्चे ना बाप के दुश्मन नहीं होंगे। दुश्मन ये औरतें बनाती हैं, बाप का दुश्मन। ये बाप की बातें कि लल्ला क्या समझ रहे हो, तुम्हारे अब्बा ने बड़ा परेशान करा मुझे, जब तुम छोटे छोटे थे छोड़ के चला जाता था, महीनों महीने मेरी तरफ न देखता था, तुम्हारी फूफियों ने बड़ा सताया, डाल दिया फिर दिलों। अब्बा ओ अब्बा, आंख निकाल दी, आंख निकाल दूंगा माँ की तरफ। तूने जब हम छोटे थे बड़ा जुल्म करा, अब ना होने दूंगा। लो देख लो, तो किसने बिगाड़ा? माँ ने बिगाड़ा। माँ का काम ये अपना घर बनाए, माँ का काम ये है माँ। अरे हमारे गांव में एक औरत ने अपने बच्चों को इतना बिगाड़ दिया, भाई ये जरा काट दिए हमारा गांव, क्योंकि अगर चले गए तो झगड़ा मुझसे हो जाएगा और ये वीडियो कोई सी वायरल हो सकती है। तो वो जबान पाता रुक नहीं पाता।
इतना बच्चों को बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, यानी उन्हें जंगजू कर दिया, जंगजू, लड़ाकू लड़ाकू। अब वो सगे चच्चा से लड़ रहे, सगे ताऊ को फोड़ रहे, इतना लड़ गए, अब ताऊ चचा सब निपट गए, यानी इंतकाल हो गया, सबका इंतकाल हो गया, उनके अब्बा भी खत्म हो गए। अब हालात ऐसे हैं, अब आपस में लड़ रहे, अब आपस में लड़ रहे, ताऊ चचा खत्म हो गए तो पहले उनसे लड़ रहे थे, अब माने तो उन्हें लड़ाकू बनाया, तो जो सिखाया वही तो करेंगे, जब जिनसे लड़ने के लिए सिखाया था वो ना रहे तो आपस में लड़ रहे। यानी अगर तू अब्बा का मुखालिफ अपने बेटे को, यानी उसके अपने शोहर का मुखालिफ बेटे को बनागी, जिस दिन शोहर न रहा तो इसको तो मुखालफत की आदत पड़ गई ना, गाली बकने की, गाली देने की। अब जब अब्बा ना रहेगा तो अम्मा को गाली देगा, सोच तू, अगला नंबर तेरा लगना है। अगर